आजमगढ़ में दलित बस्ती में हुई तोड़फोड़ का मामला अब राजनीतिक गलियारे में गूंजने लगा है। 29 जून को हुए एक मामूली विवाद ने इस कदर जोर पकड़ा कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने ग्राम प्रधान के मकान में तोड़फोड़ की और मकान को गिरा दिया। अब पुलिस कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, जबकि मुख्य आरोपी बताया जा रहा ग्राम प्रधान अभी भी फरार है। आजमगढ़ में आपसी विवाद में बवाल, सियासतदानों को हुई जनता की फिक्र, दलित वोट के लिए नेता कूदे मैदान में। आखिर बवाल के पीछे का क्या है सच? आजमगढ़ में 29 जून को एक डॉक्टर के साथ कुछ लोगों के विवाद का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ने लगा है। दरअसल रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में 29 जून की शाम को गांव के ही एक डॉक्टर से कुछ लोगों का विवाद हो गया था। सूचना के बाद पुलिस के 2 जवान मौके पर पहुंचे। आरोप है कि पुलिस के जवान वहां पहुंचे तो गांव के ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस पर हमले के बाद देर रात पुलिस ने दलित बस्ती की घेराबंदी की। कहा जा रहा है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे ग्राम प्रधान के मकान में तोड़फोड़ की और मकान को गिरा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घरों में लूटपाट भी की। पुलिस की कार्रवाई को देखकर ग्रामीण सहम गए और इसके बाद पुरुष और बच्चे घर छोड़कर भाग गए। कल सर वो मंगरी बाजार में घटना बच्चों में हुई थी और उसी के लेकर यहाँ विवाद हो गया। फिर वो वहीं पर बवाल हुआ, रात में वही तोड़ फोड़ पूरा घर में किए हैं। हमारे घटना यहाँ ये घटी कि हमारे भाई को ये सुनाई दिया कि हमारे भाई को कोई चाकू मार दिया। ठीक। यहाँ से सब गए तो वो बंगाली जो है वो मार के चाकू चला गया था। तो वहाँ पे गए तो घटना बहुत जैसे विवाद ज़्यादा बढ़ गई थी, तो पुलिस वाले आए फोर्स लेकर। पुलिस पर हमले के बाद जिला प्रशासन इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसमें सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी बताए जा रहे ग्राम प्रधान अभी भी फरार हैं। देखिए, रौनापार थाने का पलिया गांव है और वहां पर एक डॉक्टर के साथ कुछ ग्रामीण लोग मारपीट कर रहे थे, जिसमें प्रधान भी था गांव का। उसके द्वारा एसओ रौनापार को सूचना दी गई। एसओ रौनापार ने जो 2 नज़दीक सिपाही उस हल्के के थे जो वहाँ पर ड्यूटी पर थे, उनको वहाँ पर भेजा। और जब एक कांस्टेबल मारपीट की वीडियो बनाने लगा तो उनके द्वारा सिपाही पर हमला हुआ और उसके साथ मारपीट इनके द्वारा की गई। एन चुनाव के पहले पुलिस महकमे पर दलितों के खिलाफ जुल्म के आरोपों ने यूपी में सियासी तूफान मचा दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और पीड़ितों को उचित मुआवजा भी दे। इसके अलावा मायावती ने कहा है कि बीएसपी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द गांव का दौरा करेगा। वहीं आजमगढ़ की इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कुछ तस्वीरें ट्वीट कर लिखा है कि आजमगढ़ रौनापार के पलिया गांव में यूपी पुलिस ने दलित परिवारों पर हमला किया। वहां कई मकानों को तोड़ा गया, सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज किया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने दोषियों पर उचित कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस के अलावा भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी भी इस मामले को लेकर आक्रामक हो गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने 19 जुलाई को पलिया गांव पहुंचकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की घोषणा की है। बहरहाल चुनाव नजदीक है, लिहाजा विपक्ष को भी दलितों की चिंता सताने लगी है। शायद यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल अब सियासत की आंच पर वोट बैंक की रोटी सेकना चाहते हैं। संदीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया।